चैप्टर का, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियोज आपको भेजे गए अभी तक आप वो अच्छे से देख लिए होंगे, उनको सुनिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स करिए, जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स है उसको पूछिए। और आज हम फाइनल बाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ अच्छे अच्छे। आप देखते रहिए और सॉल्व करिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर लेंगे। तो अब बेटा देखिए, हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2.21 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two elements A and B forms compound having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lower the freezing point by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic mass of A and B. आपको एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको पहले AB2 और AB4 का मोलर मास मालूम होना चाहिए। AB2 और AB4 का मोलर मास जब तक आप नहीं फाइंड आउट करोगे, whereas AB4, तब तक आपको A और B का एटॉमिक मास नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर हम पहले AB2 और AB4 का मोलर मास फाइंड आउट कर ले, MAB2 MAB4, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा फार्मूला बेटा डेल्टा TF इक्वल टू KF M, हमारे मोलरिटी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब आप देखिएगा AB2 को कितना ग्राम मिलाया गया है, 1 ग्राम। AB4 का कितना ग्राम, 1 ग्राम। कितने ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम। दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम है, अमाउंट सेम है। ठीक, KF कितना गिवन है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपका 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर। अब आप फार्मूला सिंपल रखिए और क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, MAB2 जब आप सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू पुट करके, सिंपल है, तो आ जाएगा आपका 110.87। फिर आप दूसरा फार्मूला लगा दीजिए इसी पैटर्न देखिए। तो MAB4 क्या मिल जाएगा, KF 5.1 सेम है, WB 1 ग्राम 1000 नहीं है, और डेल्टा TF कितना है 1.3 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 20। सिंपल सी बात, यहां से आप देखिए जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो क्या हो जाता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो आपका यहां पर KF कितना है 5.1, WB कितना 1000 अपॉन डेल्टा TF 2.3, WA 20 ग्राम। आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपको MAB2 मिल गया। ऐसे आप MAB4 निकालोगे, KF 5.1, WB 1 इंटू 1000 फार्मूले का है, डेल्टा TF 1.3 इंटू WA 20। आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 196.15। आप जरा सोचिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 किसके बराबर होगा। हमने लेट किया, यहां पर लेट कर लेंगे, लेट atomic masses of A and B respectively X and Y। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 किसके बराबर होगा, X प्लस 2Y। AB4 किसके बराबर होगा, X प्लस 4Y। MAB2 की वैल्यू ये है, MAB4 की वैल्यू ये है, X प्लस Y। आपने सिंप्लीफाई किया, माइनस आप इक्वेशन सॉल्व करते हो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 2y, माइनस कैंसिल कर दिया आपने, तो आपको 2y इक्वल टू कितना मिल गया 85.28, तो y इक्वल टू 42.64। और किसका यूनिट क्या होगी, u। फिर अब आप ये y की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, ये वाला जो पहला वाला बना था, तो 2y के प्लेस पर आप क्या रखोगे 85.28, सिंप्लीफाई करोगे x इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28,
सिंप्लीफाई कर कितना आ गया 25.59। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला बेटा, हेंस एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू एंड B इक्वल टू, A का एटॉमिक मास मिला 25.59 U और B का मिला 42.64 U। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, a 5% solution of cane sugar in water at the freezing point of 271 Kelvin, calculate freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin। दो सॉल्यूशन है, एक 5% केन शुगर है और दूसरा 5% ग्लूकोज है। केन शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है और ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। मींस मास ऑफ शुगर गिवन है 5%, ये 5% बाई वेट है बेटा, ये बाई 5% बाई मास, माने 5 ग्राम सल्यूट है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है। तो शुगर केन का मास हो गया 5 ग्राम, तो वाटर कितना हो जाएगा 95 ग्राम। डेल्टा टीएफ निकालेंगे, प्योर वाटर कितना है 270। आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू किसके होता है बेटा, टी नॉट माइनस टीएस। तो टी नॉट कितना है प्योर वाटर का 273.15, सॉल्यूशन कितना है 271, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2.15। क्लियर, ये डेल्टा टीएफ आ गया। अभी ग्लूकोज को यहां लाने देते हैं। अब आप इसको सारे फार्मूले में रख दीजिए, ये कल सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन एमवी इनटू डब्ल्यू। क्लियर। अब आपको यहां से फाइंड आउट क्या करना, हमें एक चीज यहां नहीं पता है, केएफ हमें केएफ नहीं पता है, तो ये जहां पर सारी वैल्यू पता है, एक अननोन वैल्यू केएफ, आप यहां से केएफ फाइंड आउट कर लोगे। तो केएफ की वैल्यू कितनी आ गई 13.97 केल्विन केजी पर मोल। अब इस केएफ की वैल्यू ग्लूकोज के लिए आप रख दो, ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू किसके, केएफ आपने फाइंड आउट कर लिया 13.97, डब्ल्यूबी कितना 5%, एबी है 2000 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास 180 और 95%, 5% ग्लूकोज था तो 95% कौन होगा, सॉल्वेंट 95। यहां पर आपने शुगर का मोलर मास कितना लिखा 342। तो फार्मूले आप समझ लीजिए, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा, ग्लूकोज C6H10O6 और आपका केन शुगर C12H22O11। इसका मोलर मास निकालोगे 342, इसका मोलर मास निकालोगे 180 आएगा। ये आपने सिंपलीफाई कर लिया बेटा। तो आप देखिए डेल्टा टीएफ कितना आ गया हमारा 4.08 और आपने पढ़ा डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएस। टी नॉट कितना है 273.15 गिवन है। टीएस आपने कितना निकाला सॉरी डेल्टा टीएफ कितना निकाला 4.08। तो टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएस इक्वल टू टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट है 273.15, डेल्टा टीएफ क्या 4.08। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप इस तरह से, ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सॉरी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं लोग बेटा आज। तो बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का 2.18 क्वेश्चन नंबर है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल, which should dissolve in 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure 80%। अब आप क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि यहां पर सॉल्यूट का मास आपको फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मोलर मास आपको गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट 144 ग्राम गिवन है। ऑक्टेन है, ऑक्टेन का मोलर मास आप निकाल लीजिए 114 आएगा। यहां लोग गड़बड़ क्या करते हैं, रिड्यूस टू 80 कर दिया है, 80% नहीं रिड्यूस हुआ, 80 कर दिया है।
मैंने अगर इनिशियल 100 था तो कितना हो गया 80। कुछ लोग गड़बड़ क्या करेंगे 80% और इसको 20 कर देंगे, वहां गलत हो जाएगा। तो P नॉट A माइनस PS अपॉन PS, यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन नहीं मालूम है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। अगर आप लोगों ने अपॉन P नॉट A किया तो आंसर 8 आएगा, जो गलत होगा। पुरानी किताबों में दिया है, नई किताबों में 10 ग्राम दिया होगा। तो P नॉट A माइनस PS 100 माइनस 80 अपॉन 80, WE कितना हमें पता नहीं, निकालना है। MA 114, WA 114, सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है। WE फाइंड आउट करोगे आपका 100 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, अच्छे से इसको कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2.19 क्वेश्चन नंबर है, इंपॉर्टेंट है ये। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure become 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of solute, vapor pressure of water at 298 Kelvin. तो चलिए, दो कंडीशन है। एक, जब 30 ग्राम सोल्यूट को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। दूसरी, 30 ग्राम को 108, पहले 90 था, आपने क्या किया 90 ग्राम वाटर में 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, 108 ग्राम आ गया। तो यहां भी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो हम यही फार्मूला लेंगे। जहां पर कंसंट्रेशन नहीं पता होगा कि डाइल्यूट पीएस लोगे, तो P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WE इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। P नॉट A हमें नहीं पता, PS 2.8 है फर्स्ट केस में, अपॉन 2.8 इंटू इज इक्वल टू 30 इंटू 18। वाटर का मोलर मास 18, सोल्यूट का मास 30, MB हमें पता नहीं है, WA हमारा 90 ग्राम है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 कि P नॉट A माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इक्वल टू 6 अपॉन MB। जब हमने सेकंड केस को अप्लाई किया, जो वाटर का 18 ग्राम और मिला दिया गया, तो P नॉट A माइनस 2.9, PS की वैल्यू 2.9 हो गई। देखिए पहले क्या था 2.8, जब आपने 18 ग्राम वाटर और मिलाया तो कितना हो गया 2.9। तो 2.9 सोल्यूट सेम है 30 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18, MB हमें अननोन है, वाटर का मास अब हो गया 108। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बना। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो P नॉट A माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इनटू, अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2.9 अपॉन P नॉट A माइनस 2.9 इज इक्वल टू 6 अपॉन MB इंटू MB अपॉन 5। MB कैंसिल हो गया। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये वैल्यू सामने आई कि क्या मिला आपको, P नॉट A 16.8 P नॉट A माइनस, देखिएगा ध्यान से, आपको मिला 16.8 P नॉट A माइनस 48.72 इज इक्वल टू 14.5 P नॉट A माइनस 40.6। तो इसको आप कर सकते हो 16.8 P नॉट A माइनस 14.5 P नॉट A इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा 40.72 माइनस 40.6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 2.3 P नॉट A इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे 8.12 P नॉट A इक्वल टू 8.12 डिवाइड बाय 2.3 इज इक्वल टू 3.353 किलो पास्कल। ये आपका क्या मिल गया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो अभी आपने फार्मूला बनाया कि P नॉट A माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 6 अपॉन MB। तो आपका P नॉट A मिल गया 3.53, 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 6 अपॉन MB। MB इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 इंटू 2.8, सॉरी 6 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई, इसका जब आप सिंप्लीफाई करोगे
तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी, दोनों का डिफरेंस 0.73 और डिवाइड कर दोगे 20 ग्राम पर। तो सॉल्यूट का मोलर मास आपका आ गया 23.03। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। अब जो आपको डाउट हो वो सारे क्वेश्चंस आप करिए, जो डाउट हो उसको पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।